भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम्य विकास विभाग के एकीकृत भवन के इस शिलान्यास अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आप लोगों ने सुना, उत्तराखंड राज्य के ग्राम्य विकास एवं अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा जी, सीईओ पीएमजीएसवाई अभिषेक रोहिला जी, मंडल अध्यक्ष संजीव मल्होत्रा जी, अभिषेक पंत जी, वीर सिंह जी, त्रिलोक सिंह जी, प्रशांत डोभाल जी, अनुराधा पाल जी, सुश्री झरना कमठान जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी अधिकारीगण, पीएमजीएसवाई के हमारे श्री पाठक जी और बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर आप सभी का यहां पर उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल से जो पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना प्रारंभ हुई थी और आज लगभग मतगणना पूर्ण होने की ओर आगे बढ़ रही है। उसमें विजयी हुए सभी प्रतिनिधियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि हमारे सभी नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे ग्रामीण विकास विभाग के इस बहुत ही शानदार बनने वाले एकीकृत भवन के शिलान्यास के इस ऐतिहासिक पल का आप सबके साथ साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये एकीकृत भवन, जिसमें एक ही भवन के अंदर बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारे कार्यालय होंगे, तो इस विभाग से संबंधित अनेक प्रकार के कामों के लिए अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक ही भवन के अंदर सारे काम हो जाएंगे, सारे कार्यालय यहां पर आ जाएंगे। ये इस हमारे प्रदेश के विकास में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले इस भवन में ग्रामीण विकास विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं को एक ही कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। ये भवन विभिन्न योजनाओं के समन्वय के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है। और इस एकीकृत भवन के माध्यम से ग्रामीण अंचलों से आने वाले हमारे भाइयों और बहनों को न केवल सभी सुविधाएं और सेवाएं यहां पर उपलब्ध हो सकेंगी, बल्कि उनको अलग अलग कार्यालयों में अब नहीं जाना पड़ेगा, जिससे न केवल उनके समय की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी, बल्कि हमारे गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। ये भवन ग्रामीण विकास की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं।
देश की आजादी के बाद पहला कालखंड है जिसमें अंतिम छोर में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी विभिन्न नीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की ओर निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के तहत एक उत्पाद, एक जनपद, दो उत्पाद के माध्यम से स्थानीय आजीविका के और अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, जिसको हमारी बहुत ही काबिल ऑफिसर राधिका जी देख रही हैं, आज अपनी ऑनलाइन प्रेसेस भी व्यापक रूप से इसका बढ़ रहा है। ठीक है ना राधिका जी, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है इसका। हम बॉक्स ऑफ इंडिया के माध्यम से विश्व के प्रमुख देशों में अपने उत्पादों की निर्यात की योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक यानी कि 25 करोड़ रुपए के कारोबार को प्राप्त किया जाए और राज्य के युवाओं को, महिलाओं को एवं स्वयं सहायता समूह को, जिसमें हमारी पूरे राज्य की बहनें बहुत बड़ी संख्या में काम करती हैं, 67,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जा सके। इतना ही नहीं, स्टेट मिलेट मिशन, मशीनरी बैंक, फार्म एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति एवं फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बृहद स्तर पर काम कर रहे हैं। आज हम होम स्टे के माध्यम से हमारे राज्य की दूरस्थ गांवों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। इस योजना से न केवल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार करने का अवसर मिल रहा है। हमारी अनेक बहनें आज होम स्टे के क्षेत्र में काम कर रही हैं और जो पलायन एक हमारी बड़ी समस्या थी, रोजगार को लेकर जो हमारे नौजवान युवा अनेक अन्य स्थानों पर जाते थे, उनको आज अपने गांव में, अपने घर के पास ही रोजगार करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। यही नहीं, हमने एक और लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं को, अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि 1,65,000 से ज्यादा लखपति दीदी योजना में लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अभी हमारा लक्ष्य और भी आगे तेजी से हम अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसका हमने उद्यमशाला नया नाम दिया है, कि उद्यम करने वालों के लिए उनको प्रशिक्षण करने का स्थान, यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु लगातार प्रयास हो रहा है। तीर्थाटन और पर्यटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यवसाय करने का अवसर मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में हमने राज्य को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से पूरे देश में सबसे पहली योग नीति की शुरुआत भी की है। 21 जून 2025 को हमारी नई योग नीति भी प्रदेश को हमने समर्पित की है और इस नीति के अंतर्गत योग और ध्यान केंद्रों के विकास के लिए प्रति केंद्र 20 लाख रुपए
तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखोल, सूपी, हरसिल, गुंजी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत हर्ष की विषय है। भाइयों बहनों, कुछ समय पहले मैंने हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सारकोट गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए उसको गोद लिया था कि उसकी तर्ज पर पूरे उत्तराखंड के सारे गांव विकसित हों। वहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारे सारकोट गांव में है वो अन्य गांवों में भी विकसित हों। आज मैं बहुत गर्व के साथ आप सबके बीच में कह सकता हूं कि सारकोट को हम आदर्श गांव बनाने में सफल रहे हैं और हम और भी नवाचारों को वहां पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज सारकोट के लोग बहुत मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, कभी आपको उधर जाने का अवसर मिले तो आप सारकोट गांव अवश्य जाएं। वहां पर हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से काम कर रही है, वहां के युवक मंगल दल, वहां के महिला मंगल दल, वहां की स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली बहनें, वहां के ग्रामीण मिलकर किस प्रकार से वहां पर अनेक प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज वहां पर पशुपालन, मशरूम उत्पादन, होम स्टे से लेकर मिलेट उत्पादन के क्षेत्र में अद्वितीय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिससे न केवल वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी प्रारंभ होने लग गया है। मुझे खुशी है कि कल ही आए पंचायत चुनावों के जो रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम आए हैं, आप सब लोगों ने शायद सोशल मीडिया, टेलीविजन पर देखा होगा। राज्य की सबसे युवा प्रतिनिधि के रूप में हमारी सारकोट की 21 वर्षीय बिटिया प्रियंका नेगी वहां की ग्राम प्रधान चुनकर आई है। मैं आज इस अवसर पर प्रियंका नेगी को बहुत बधाई देता हूं। शीघ्र में मैंने आज सवेरे दूरभाष पर उनको बधाई दी और मैंने कहा कि अपने पिताजी के साथ देहरादून आना, और मैंने आमंत्रित किया है और सारकोट सहित हमारे प्रदेश के अन्य गांवों के विकास के बारे में भी मैं जरूर उनसे चर्चा करूंगा, क्योंकि अब सारकोट एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां हमारी राधिका झा जो ग्राम्य विकास विभाग की सचिव हैं, इन्होंने व्यवस्था बनाई है कि हर एक जनपद से मुख्य विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी वहां जाकर उस गांव का अध्ययन करेंगे, उस गांव को देखेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट में, इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। उस इंडेक्स में हमारा पहला स्थान आया है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी हम उससे भी आगे निकले हैं। वहीं अभी गणेश जोशी जी ने बताया कि देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून जो हमने राज्य के अंदर बनाया हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, कि उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत, उसके साथ कोई भी भेदभाव न कर पाए, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, उनकी मेहनत पर अब कोई डाका न डाले, इसके लिए देश का हम सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसी का परिणाम है कि पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 नियुक्तियां अभी तक बिना किसी नकल के संपन्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। वहीं हमने राज्य में सख्त दंगारोधी कानून, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून भी लागू किया है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ से भी अधिक जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 250 ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे और 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है।
इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में अभी आप सबको पता है इस पवित्र श्रावण मास में हमने ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया, जिसमें सनातन को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों का उनकी पहचान उजागर करने का काम किया। कोई अपराधी के रूप में, किसी बहरूपिये के रूप में हमारे सनातन को बदनाम करने का काम करते थे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते थे। भाइयों बहनों, धर्म की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए जो लोग हमारे राज्य में आते हैं, ऐसे लोगों के मार्ग में बाधा पहुंचाने का काम करते थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करके स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, पहले कहते थे, पहले एक ऐसी धारणा थी कि छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं और बड़ी मछलियां छोड़ दी जाती हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता है, उन तक पहुंच नहीं पहुंच पाती है। भाइयों बहनों, हमने इस धारणा को बदला है। अब छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी अपने काम में, अपने जिम्मेदारी में, अपने दायित्व में किसी प्रकार की लापरवाही करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि जब हम प्रत्येक योजना का सीधा लाभ अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे, तभी हमारे गांव सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी ये हमारा संकल्प पूरा हो सकेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 साल उत्तराखंड समृद्धि के शिखर पर पहुंचेगा। जो संकल्प लेगा उसकी सिद्धि तक पहुंचेगा। उन सबको हम सबको साकार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भवन न केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी सभी योजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर पहुंचाने का काम करेगा, बल्कि राज्य के ग्रामीण विकास को नई गति देने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।